अगर आप 30 प्लस हैं या आप 40 प्लस हैं, आपके लिए मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 30 प्लस या 40 प्लस ख़वातीन कौन सी चीज़ें डाइट में ऐड करें तो उनके अंदर जो है वो सेहत उनकी बेहतर हो सकती है, उनमें एनर्जी आ सकती है, या वो अगर अपना ख्याल नहीं रखती रही अपनी अर्ली 20s में या शादी में हो नहीं होश होती लोगों को, तो वो क्या कर सकती हैं। तो एक तो पार्ट 1 ये था जिसको आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों के साथ, जो कि कल पार्ट 2 मैंने अपलोड किया, उसमें शेयर किया है कि आप बैरूनी तौर पे अपनी स्किन का, अपने आप का, अपने बालों का किस तरह ख्याल रख सकती हैं, यानी कि कौन सी क्रीम्स आप लगा सकती हैं, किस तरह अपनी स्किन को आप फेयर कर सकती हैं, ग्लो दे सकती हैं, अपनी स्किन को आप बेबी स्किन कर सकती हैं या कोरियन स्किन आप अचीव कर सकती हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स, इनके रिव्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, या मैं पर्सनली कौन सी यूज़ करती हूँ, या विंटर्स के लिए मैंने क्या प्रिपरेशन किया है, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। वह ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो जब ये एंड होगी ना तो लास्ट में वो एंड स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा, आप जिस पर भी चाहें क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का जो पार्ट 3 है, इसमें आपके साथ ना सिर्फ मैंने एक ज़बरदस्त मैजिकल हेयर ऑयल शेयर करना है जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ और ये मैं इंटर में अपने यूज़ करती रही थी, यानी कि जब मैं सेकंड ईयर में थी, फर्स्ट ईयर में थी, मैंने अपने बालों पे अप्लाई किया था और ये बहुत ही मैजिकल है। एक तो वो हम बनाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एक औरत की, जो कि 25 से 40 साल या 45 साल की औरत की मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं। इस सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल है जहाँ पे इतना सोशल प्रेशर है बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों का, उसमें रहते हुए ख़ुद को ठीक रखना, अपनी सेहत को ठीक रखना, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना और अपनी स्किन वगैरह का ख्याल रखना, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी। मैंने ये सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट की है ताकि आप लोगों को इससे हिम्मत मिले, हौसला मिले। और वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट, तो अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई है, आज से स्टार्ट ले लें। और इस तेल के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। ये अचार का पुराना तेल है, इसमें मैं मेथी दाने का 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है तकरीबन ये 1 भर के चम्मच जो खाने का चम्मच है, 1 मेथी दाने का, और 1 भर के चम्मच जो है मैं इसमें कलौंजी का डालूँगी और इसको मैं पकाऊँगी। साथ में इसमें प्याज आधा काट के डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, छोटे छोटे स्लाइसेस कर दें या ऐसे ही डाल दें, फ़ायदा उतना ही होता है, बस उसका रस जो है उसमें जाना होता है। और हमने प्याज को पका देना है, इतना हमने इतनी देर इसको चूल्हे पे रखना है कि ये पक जाए और उसकी सारी जो एलिमेंट्स हैं प्याज के और इन सब चीज़ों के, मेथी दाने के, कलौंजी के, ये इस तेल में चले जाएं। और उसके बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है, ठंडे होने के लिए रख देना है और हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको लगाएं। हेयर वॉश करने के बाद 2 घंटे से ज़्यादा या 3 घंटे तक आप इसको लगा सकते हैं, कम से कम 1 घंटा ज़रूर लगाएं। और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें और उसके बाद कोई कंडीशनर अगर यूज़ करती हैं या हेयर मास्क मैं सजेस्ट करूँगी वो आप बालों पे उससे वॉश कर लें और बस आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है ना उससे अच्छा खासा आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये बेसिकली मुझे याद है कि मेरी दादों ने मुझे बताया था और वो अचार डालती होती थी, उन्होंने बताया था अचार में एक वो मर्तबान होता था, उसमें से जो तेल बचा हुआ होता था ना वो मैं लगाती थी सेकेंड ईयर में और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा, अब तो खैर मैंने खुद कटिंग वगैरह करवाई है और कैरेटिन वगैरह करवा लिया, लेकिन कमर तक बाल जो है ना वो आधे साल के अंदर आ गए थे, इतने लंबे। और मैं आपके साथ कभी अपनी पिक्चर शेयर करूँगी, इनफैक्ट मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ एक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर मेरी सेकंड ईयर की है और ये शाम का टाइम था, बस ये पिक्चर ली थी। आपको पता है पुराने उस टाइम पे कैसे रिजल्ट्स होते थे रात के टाइम। तो ये आप देख सकते हैं कि फुल कर्ली बाल थे और ये कमर तक लंबे थे और ये कर्ल होके अभी ऊपर चढ़े हुए हैं। जब हम इनको स्ट्रेट करते हैं ना तो ये हिप्स तक बाल जा रहे थे, इस कदर लंबे, घने, खूबसूरत और थिक मेरे बाल थे। बस यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी की बातों में आके अपने बालों को आपने नहीं कटवाना, चाहे कोई कह दे आपको कुछ भी, क्योंकि बाल जो है वो एक औरत की खूबसूरती होती है। बस अक्सर ऐसे होता है कि बहुत से लोग गलत मशवरे देते हैं और आप मासूम होते हैं, आपको नहीं पता होता, आप उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ट्रस्ट करके आप कभी भी मैं ये यहाँ पर कहूँगी कि लोगों की बातों में नहीं आपने आना, आपने हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, सिर्फ अपनी गट फीलिंग जो है उस पर ट्रस्ट आपने करना है। तो खैर अभी आई एम इन माई अर्ली 30s, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम है, इतनी देर नहीं हुई है, मतलब मुझे बाल कटवाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अब इनकी केयर कर रही हूँ और माशाल्लाह रिजल्ट्स मुझे विद इन डेज़ मिल रहे हैं, विद इन मंथ्स मिल रहे हैं। रोज़मेरी ऑयल बहुत ज़्यादा बालों के लिए बेहतर है, तो कभी मैं रोज़मेरी ऑयल लगा लेती हूँ, तो आज मैंने मेथी दाना और पुराने अचार का तेल बनाया है। इस तरह से ऑल्टरनेट डेज पे मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। कभी हर्बलिस्ट यूज़ कर लेती हूँ, हर्बलिस्ट का भी बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए।
तो ये चीज़ें मैं अपने बालों के लिए करती हूँ, ठीक है। तो बालों का ख्याल रखना है, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, ये तब मैं अचार का तेल यूज़ करती थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक औरत जो है ना, जिस तरह से एक सोसाइटी, मतलब लेट्स से मैं एक केक बना रही हूँ, ठीक है, अभी मैं आगे जाके खैर कप केक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े के इंस्टेंट। तो जिस शेप में हम उस केक के बैटर को डालते हैं उसी शेप में वो केक बनता है। इसी तरह एक औरत होती है, जो सोसाइटी उसके साथ करती है, जो वो खाती पीती है, जो वो सोचती है, वो सारा एक बैटर होता है। जब वो बैटर इसी तरह होता है कि वो 30 या 40 तक जब जाती है तो वो एक प्रॉपर केक की शेप इख्तियार कर चुकी होती है। जो उसने खाया, जो उसने सोचा, जो सोसाइटी ने उसके साथ किया, वो उसके पास होता है एक बॉडी की शेप में, और उसकी मेंटल हेल्थ भी उसी पे रिलाई कर रही होती है। तो अब क्या करना है, अगर तो आपने अच्छी डाइट ली है, अच्छा सोचा है, या फिर लकीली आपको सोसाइटी ने आपके साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो आप अच्छी पोजीशन पे होंगी, मेंटल स्टेट आपकी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप खुश रहेंगी, आपकी बॉडी, आपकी चेहरे से आपकी रौनक नज़र आती होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि सोसाइटी जो है ना वो जस्टिस करे, ख़ास तौर पे एक औरत के साथ। मैंने ऐसा देखा है, नॉर्मली सोशल जस्टिस हमारे यहाँ पर नहीं है, इवन सेल्फ जस्टिस नहीं है। अगर सोशल लोगों ने तो जो हमारे साथ किया सो किया, लेकिन हम कहीं ना खुद के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे होते, अपना ख्याल ना रख कर। तो सोशल इनजस्टिस हो गया, सेल्फ इनजस्टिस हो गया, और इसका क्या नुकसान होता है, अल्टीमेटली आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, या आप ओवर ईटिंग करते हैं या अंडर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग हद से ज़्यादा, क्योंकि ना ये स्ट्रेस ईटिंग होती है, ये भी एक टाइम पे मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है। तो स्ट्रेस जब होता है ना तो वो खाने लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खाने लग जाते हैं। तो या तो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या अंडर ईटिंग, या उनकी भूख उड़ जाती है, वो खाते ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें तब होती हैं जब आप अपना ख्याल नहीं रखते। सोसाइटी या चलें जो भी हमारे साथ सोसाइटी ने कर दिया है उसको हम भूल जाएं, हमने अपना ख्याल तो खुद रखना है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 आटे दिखाए थे, जौ का आटा था, बाजरे का था, जवार का था, और एक गंदम का। इसके बारे में कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने इसके साथ क्या किया है, क्यों मंगवाया है, किस तरह मैंने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो कल का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। ये ऐसी कमाल सीरीज़ है ना कि मैं कहती हूँ, अक्सर मुझे कमेंट आ रहा होता है, आप भी 15 साल की बच्ची हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो बहुत ह्यूज है। लाइक मेरी माशाल्लाह 40+ ख़वातीन भी देखती हैं, 30+ भी देखती हैं, इवन टीनेजर्स भी देखती हैं, उनके भी कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो उन बच्चियों को मैं कहूँगी कि आप अभी से, कोई बात नहीं अगर आपकी एज 30+ नहीं है, अच्छी बात है, बल्कि आपको, आपके लिए ब्लेसिंग है कि ये व्लॉग आपके सामने आ गया है। आप अभी से चीज़ों को सीख लें। आप तो ब्लेस्ड हैं कि आपको इतनी जल्दी, छोटी एज में आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो उन बच्चियों से भी मैं कहूँगी कि इन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और जो कि 30+ हैं या जिनकी एज अभी लाइक जो एजिंग की तरफ जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप अकेली नहीं है। सबसे पहली बात, अकेली नहीं है। दूसरी बात, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी मैं कहती हूँ कि आज से भी अगर आप स्टार्ट ले लेती हैं ना, और फुल डेडिकेशन के साथ खुद का ख्याल रखती हैं, खुद के लिए एफर्ट करती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करती हैं। मेंटल हेल्थ के लिए मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। खुश रहने का तरीका, खुद को कैसे खुश रखना है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, हैप्पी हार्मोन्स कैसे रिलीज़ कराने हैं, सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे सारे, इवन मुझे अक्सर कॉमेंट्स आते हैं, हम आपका एक व्लॉग देखते हैं ना तो 6 व्लॉग्स देख के उठते हैं, मतलब बैक टू बैक देखते जाते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है और इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर ख़वातीन ना इस एज में क्या कर रही होती हैं कि वो अपनी नींद उनकी पूरी नहीं होती, स्ट्रेस लेती रहती हैं, सारा दिन बच्चों का ख्याल रखती रहती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, ससुराल की जिम्मेदारियां, हस्बैंड के काम, अपना ख्याल नहीं रखती, नींद उनकी फिर पूरी नहीं होती। एक्सरसाइज के लिए तो मैं कहती हूँ कि टाइम निकलता ही नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को कह रही हूँ कि एक्सरसाइज क्या करें, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके पास टाइम नहीं निकल रहा होता। खैर उनकी भी कोई उनका कसूर नहीं होता, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो क्या करें। लेकिन 15 मिनट खुद के लिए आपने ज़रूर निकालने हैं। चाहे तो आप वॉक कर लें, 20 मिनट वॉक कर लें, अगर तो एक्सरसाइज करनी है तो आप 10 से 12 मिनट का विंडो रख लें, वहाँ से स्टार्ट ले लें। और अगर आपने वॉक करनी है तो आप तकरीबन 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करें। और उस वॉक में साथ बेशक हाथ में तस्बीह ले लें, अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करें, क्योंकि अल्लाह से राब्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मजबूत। बेशक आप नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, लेकिन जब आप खुद के साथ अकेली होती हैं ना, और अल्लाह की ज़ात ऊपर होती है, और उसके साथ जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा सुकून आपको मिलेगा कि आप खुद आकर मुझे फिर बताएंगे। दूसरी बात यह है कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी नींद बहुत ज़्यादा पूरी करनी है। ज़रूरी है कि अपनी नींद कम से कम 8 घंटे 7 घंटे लाजमी आप सोएं।
और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, अपना ख्याल रखेंगे, वॉक करेंगे, अब डाइट अच्छी लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी है ना वो आपको रिस्पॉन्स देगी, आपको बताएगी, आपके ना चेहरे पे ग्लो आने लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सोसाइटी के प्रेशर की। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आपको खैर सीन्स बता देती हूँ। सीन्स ये हैं कि मैंने आटा मंगवाया है और उसके बारे में फ़ीडबैक आपको देना है, कल के व्लॉग में दूंगी। नेक्स्ट बात ये है कि पराठे बना रही हूँ आज, क्योंकि हमने एक अच्छी होम मेकर जो होती है ना वो हमेशा अपने बजट को देख कर चलती है। और जब आप ये सोच लेते हैं कि यार आपने कुछ सेविंग करनी है या आपके पास इतना बजट नहीं है, या मंथ के लास्ट के जो डेज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि उसमें खर्चा आपका तंग होता है, तो आप घर में ही कुछ ऐसी चीज़ करें कि आपकी जो बजट है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाए, और घर वालों की जो क्रेविंग्स होती हैं बाहर के पराठों की और बाहर के खानों की, वो भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाए। मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में आपके साथ मैश पोटैटो विद चिकन स्टेक्स जो थे वो शेयर की थी, वेजीज थी वो शेयर की थी। उसके अलावा हमने घर में ही फ्राइड फ़िश बनाई है, घर में ही सालन वाली फ़िश बनाई है, घर में ही पिनिया बनाई है हमने अलसी की, घर में ही हम केक बनाएंगे। अभी आगे जाकर व्लॉग में देखिएगा आपके पास साथ इंस्टेंट 3 मिनट में कप केक रेडी हो जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ आपको बताती हूँ ताकि आप की भी लाइफ इजी हो जाए। लाइक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक औरत जो है ना वो हर वक्त यही सोच होती है कि किस तरह से खाना पूरा करे, किस तरह से बच्चों की जो क्रेविंग्स होती हैं छोटी छोटी वो सेटिस्फाई करे, हस्बैंड को किस तरह से देखे, या अगर आपके लॉस की जिम्मेदारी भी आप पे है तो उनके खाने का बंदोबस्त करते हुए ये भी ख्याल औरत रखती है कि कहीं नमक ना तेज़ हो जाए, मिर्च ना तेज़ हो जाए, ग्रेवी थिक ना हो जाए, उनको पसंद आ जाए बस किसी तरह। तो आई नो ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और एक टाइम पे मैं भी करती रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब के बीच में ये जो गोल गोल चक्कर चल रहे हैं कामों के, इनके अंदर आप खड़ी नहीं है, और आपने ख़ुद को नहीं भूलना, ख़ुद का ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस अब मैंने मिक्सचर बना लिया है चिकन का। चिकन को बॉईल करके स्पाइसेस डाल के, थोड़ी सी शिमला मिर्च टेस्ट के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ, प्याज और शिमला मिर्च, और बहुत मज़े के ये बनते हैं चिकन वाले पराठे। इसमें मैंने चिकन पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया, लाइट सा सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, दैट्स इट। बहुत मज़े के जो है ये बनते हैं पराठे। तो बस ये बना दें तो कोयटा पराठा मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे। तो यहाँ तक हमने अपने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है कि आपने किस तरह से अपने बालों का ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ को आपने अपने कैसे देखना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अक्सर ख़वातीन जो है वो अपना ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। अब टाइम वो कैसे वेस्ट करती हैं, मैं सबकी बात नहीं यहाँ पर करी, कुछ ख़वातीन ऐसे करती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं वो देखती हैं, उसने क्या किया, वो कब आया, उनकी फैमिली कहाँ जा रही है, उन्होंने अब क्या किया है, अब वो क्या कैसे हो रहा है, ये है वो है, मतलब वो लोगों के बारे में सोच रही होती हैं कि लोग क्या करें। अब इसमें क्या होता है, वो अपना टाइम ज़ाया कर रही होती हैं। उस टाइम में जब उन्होंने मी टाइम गुजारना था, वो टाइम जो उन्होंने अपना प्रोडक्टिव टाइम बच्चों को देना था, उन्होंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना था, होमवर्क कराना था, अपने नेक्स्ट डे की या शाम की चाय की तैयारी करनी थी, अपने खाने की तैयारी करनी थी, या खाने के बाद उन्होंने ग्रीन टी पीनी थी खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए, या उन्होंने वॉक करनी थी, या एक्सरसाइज करनी थी, या उन्होंने सुकून से नमाज अदा करनी थी, या उन्होंने सुकून से बैठ के कुरान पाक पढ़ना था, या उन्होंने सुकून से जिक्र कार करने थे, या उन्होंने नहाना था। नहाने में 100 चीज़ें आपकी होती हैं, सेल्फ केयर आती है, पर्सनल हाइजीन आती है, अपना फेस को मॉइस्चराइज करना था, फेस को हाइड्रेशन देनी थी, ऑयलिंग करनी थी बालों में, ऑयलिंग के बाद नहाना था, और उसके बाद अच्छी सी खुशबू लगानी थी, खुशबू लगा के प्रॉपर अपने फेस को सेट करके अच्छे से नमाज अदा करनी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपना खुशबू यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है खुशबू लगा के आप बाहर चली जाएँ। बहुत से ऐसे कॉमेंट्स भी आते हैं, घर में भी आप लाइट सी खुशबू अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर आपके हस्बैंड सराउंडिंग में है, बच्चे हैं, तो आप लगा सकती हैं। ये यहाँ पर मेरा हरगिज़ ये कहने का मकसद नहीं है कि आप खुशबू लगा के बाहर चली जाएं। ठीक है, तो आप खुद भी चीज़ों को अंडरस्टैंड क्या करें। माशाल्लाह आप इतनी मैच्योर इनफ हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब हर चीज़ को मुझे एक्सप्लेन कभी कभी करना पड़ता है, तो वो फिर जिनको समझ नहीं आती वो बेशक कमेंट करके पूछ लिया करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। तो कभी भी आपने लोगों की फ़िक्र नहीं करनी, लोग जो करते हैं उनको करने दें। लोगों की अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनके अपने ख़र्चे होते हैं। हो सकता है वो अच्छे से मैनेज करते हो सकता है वो सेविंग करते हो सकता है वो उनकी सैलरी ज़्यादा हो सकता है कि उनका कोई कारोबार हो, उनके कोई पर्सनल ऑनलाइन बिजनेसेस हों। मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बताते नहीं हैं, और आप इस चेशो पंच में बैठी रहती हैं कि वो क्या करें, उनके पास कैसे मतलब इतने वसाइल आ गए, या किस तरह से वो अपनी चीज़ों को मैनेज करते। तो आपका तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और वो टाइम जिसमें आपने कुछ अपने लिए प्रोडक्टिव सोचना होता है वो भी आप रह जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप लोगों को देख रहे होते हैं तो आप बुरा भी फील करते हैं समटाइम्स, क्योंकि
मैं कहती हूँ नज़र और हसद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नज़र तो बरहक है, तो फिर जाने अनजाने में आप नहीं भी चाह रही तो भी किसी को नज़र लग सकती है, या हसद जो है डर लगता है कि इंसान कहीं हसद ना करने लग जाए। हर वक्त हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला एक तो हमें हासदीन से भी महफूज फरमाए, और हमें भी जाने अनजाने में खुदा न खास्ता अगर हम भी कहीं किसी से हसद करने लग जाएँ तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ना करने पे मजबूर कर, हम नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है क्योंकि नॉर्मली ख़वातीन इन सारी चीज़ों में जब उलझी होती हैं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर देती हैं, और जब वो पर्सनल लाइफ को इग्नोर करती हैं तो फिर उनको लगता है कि हमारी तो लाइफ अच्छी है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने काम से काम रखें। क्यों कहते हैं अपने काम से काम रखें? इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। बस अपने काम से काम रखें, अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो कर दें, उसके बाद बैक टू वर्क, ठीक है। अपने काम पे फोकस करें, ये हीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है अपने काम को करना, बहुत थेरेपेटिक होता है, थेरेपी होती है। कभी अगर लेट से अगर बच्चे अगर आपसे मांगें कोई चीज़, ठीक है, और एक पेस्ट्री आपको पता है कितने की आती है, अगर हमारे तो घर के पास ये फिर जलालसंद और बुंदू खान है, गोरमे वगैरह तो यहाँ पर पास में नहीं है, तो फिर एक पेस्ट्री आपको 300 रुपये तक मिलती है, ठीक है। और जब आप एक पेस्ट्री 2 लेते हैं उसमें से बच्चे अक्सर एक बाइट लेके छोड़ देते हैं, ऐसा होता है, बच्चे कहाँ खाते हैं पूरा, तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। 600 रुपये की अगर आप 2 पेस्ट्रीज़ लेते हैं तो फिर इसी तरह आप हिसाब लगाएं, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को इस तरह की आदत डाल दें तो फिर तो आपका ना तो बजट मैनेज होगा और ना ही आपका मतलब ये एक स्मार्ट तरीक़ेकार नहीं है चीज़ों को मैनेज करने का। तो बस यहाँ पर 2 अंडों में आप ज़बरदस्त से तकरीबन 10 कप केक्स बन जाते हैं। इसमें मैंने देसी घी घर का डाला है, घर की सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली है, और अपनी आंखों के सामने लाइक 2 से 3 मिनट बस प्री हीट कर लिया एयर फ्रायर कर। उसके बाद इस तरह के जो कप केक्स वाले पेपर्स हैं ये वाले पड़े होते हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं ये एयर फ्रायर के, और बस इसको आपने आराम से बनाया और इसको थोड़ा सा फैंसी करने के लिए किया ताकि बच्चों को ये फीलर आए कि ये कप केक्स जो हैं बिल्कुल बाहर जैसे हैं। इसके ऊपर चॉकलेट चिप डाल दी, और मज़े की बात यह कि आप बच्चों से खुद ऊपर से डलवाएं ताकि उनको सेटिस्फेक्शन हो। फिर बच्चा जितनी देर वेट करता है उसको थोड़ा वेट करवाएं, क्योंकि पेशेंस की भी आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बच्चों को फ़ौरन रेडी करके माइंड स्ट्रेस में आकर दे देती हैं, तो बच्चों को हैबिट भी वैसी पड़ जाती है। तो थोड़ा सा जिस तरह हमें याद है, हम बचपन में जब छोटे होते थे हमारी मदर जब हमारे लिए केक बेक करती थी तो हम वेट करते थे, इसी तरह बच्चों को भी थोड़ा पेशेंस की आदत होनी चाहिए। खैर यहाँ पर बस ये कप केक्स हमारे रेडी हैं सारे। हमने टू शिफ्ट्स में हमने बनाए थे, 3 शिफ्ट्स में कप केक्स, क्योंकि 4 की कैपेसिटी थी। तो बस ये ज़बरदस्त से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तैयार हो गए, और ये बहुत थेरेपेटिक होते हैं आपके लिए। आप जब बनाते हैं घर के काम, होम मेकिंग में जितना मज़ा है ना उतना किसी चीज़ में नहीं है। तो बस अपने आप को इन्वॉल्व कर लें होम मेकिंग में। मेरे व्लॉग्स आपके सामने हैं, मेरे सब के सब व्लॉग्स आप लोगों के लिए गिफ्ट हैं। आप ये देखें, अपनी लाइफ को आप अगर रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो आप करें, और आप जो भी सीखने को मिलता है आप उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइफ विद वजीहा मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ बेहतर हो और साथ ही साथ ड्रेसिंग आपकी कमाल की हो तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो लाइफ विद वजीहा को सब्सक्राइब करें। मैं कैसी ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं वहाँ पर डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के, मरियम परवेज़, हानिया आमिर इंस्पायर्ड ड्रेस में सारे खुद बनाती हूँ, कपड़ा जाकर लाकर दर्जी से सिलवा के आपको वो पहन के भी दिखाती हूँ। तो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे क्लिक आपने दोनों चैनल्स के ज़रूर करना है। मैक्सिमम शेयर कर दें आप जितना कर सकते हैं ब्लॉग्स को। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।